इतनी सारी तो अंदर गंदगियां भरी हुई है। उसको आने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले पवित्र। और पवित्र कैसे बनते जाएंगे? जैसे जैसे आप जिंदा होते चले जाएंगे वैसे वैसे पवित्रता अंदर आती चली जाएगी। हालेलुया। समझ आ रहा है? जैसे जैसे हम जिंदा होते चले जाएंगे वैसे वैसे उस पवित्र परमेश्वर के काम हमारे अंदर आते जाएंगे और हम पवित्र होते चले जाएंगे। क्लियर? समझ आ रहा है? ये पवित्र कैसे होंगे? जब जो भी वस्तु स्वर्ग में है वो सब क्या है? पवित्र। प्रकाशित वाक्य में लिखा है वह स्वर्गदूत वह परमेश्वर के आसपास से घूम रहे, अपने मुंह को ढांपे हुए और चल रहे, और हर समय क्या कह रहे? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। एक ही नारा वहां लगा है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। अब आप चाहते हैं कि वो पवित्र परमेश्वर हमारे साथ रहे? चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा? पवित्र। इस्राएली लोग जब निकले तो इस्राएली लोगों ने मूसा को एक राय दी, हे मूसा, परमेश्वर को कह दे कि तू हमारे साथ में ही रहे, हमारे बीच में ही रहे, तब हम पाप ही नहीं करेंगे, हमारे बीच में रहे। परमेश्वर ने कहा यदि मैं उतर गया ना सब चल के राख हो जाओगे, क्योंकि मैं इतना पवित्र परमेश्वर हूं। हालेलुया। क्या बोलता है? मैं इतना पवित्र परमेश्वर हूं। अभी जो लय अवस्था में लिखा है अपने आप को पवित्र करो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अभी परमेश्वर ने आना कहाँ है? वो जो मिलाप वाला तंबू है ना, अति पवित्र स्थान में आना है। वो भी थोड़ा सा आना है, उसमें पूरा नहीं आ सकता, वो थोड़ा सा आना है। फिर भी उनको क्या कहा? पवित्र हो जाना। मूसा जिस समय वह सिनाई पर्वत पर परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर ने मूसा को कहा सब लोगों को कह दे पहाड़ में भी नहीं छूना, मर जाओगे, क्योंकि जिस पहाड़ पर मैं आया हूं ये पहाड़ भी पवित्र हो गया है। पता क्या लिखा है? मालूम है क्या लिखा? पहाड़ भी नहीं छूना, हाथ नहीं लगाना पहाड़ में। हाथ जिसने भी हाथ लगाया वो मर जाएगा, क्योंकि तुम ऐसे पवित्र नहीं हो कि मेरे सामने आ सको। एक मूसा था जो पवित्र था, दूसरा यहोशू था, और वो यहोशू उसी पहाड़ में बैठा है। देखो किस पहाड़ में बैठा है? जिस पहाड़ को छूने के लिए भी मना किया, लेकिन उसी पहाड़ में बीच में कौन बैठा है? यहोशू। वो और यहोशू परमेश्वर की पवित्रताई को महसूस कर रहा है। उसको कुछ नहीं हुआ, नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? क्योंकि पवित्र था। वो पवित्र कैसे हुआ? जब ये इस्राएली लोग खीरे खरबूजे की बात कर रहे हैं, इनको मिस्र की चीजें याद आ रही है, लेकिन यहोशू ने और कालेब ने और मूसा ने वो सारी चीजों को अपने अंदर फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से ये हमारे काम के लिए है। अब अंदर यदि कुछ रहेगा तो वो परमेश्वर रहेगा, और जब वो ये चीजें अंदर की सारी बाहर चली जाएगी ना, उसके बाद पवित्रता आना शुरू हो जाएगी। इसलिए वचन कहता है प्रभु के लोग, मनुष्य जो खाता है उससे अशुद्ध नहीं होता, लेकिन जो अंदर से निकालता है ना उससे अशुद्ध होता है। इसलिए हमें समझ जाना चाहिए प्रभु के लोगों, हमें समझ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाए। समय अभी समय है हमारे पास, और पता नहीं कितना है, और इतना मैं बता दूं, बहुत थोड़ा समय, बहुत थोड़ा समय। जिस समय जल प्रलय आया उस समय उसने उससे पहले अपने लोगों को उसने जहाज में भर के बचा लिया था। जब सदोम मोरा के ऊपर आग बरसी तो उसने अपने लोगों को वहां से निकाल दिया था। ठीक है, याद रखना। और अभी थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है, उस वर्ल्ड वॉर से पहले कलीसिया चली जाएगी। हम विश्वास करते हैं आग बरसेगी, है ना?
ये आग बरसने का समय दूर है, अभी बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले कलीसिया चली जाएगी, क्योंकि यहाँ शैतान का राज्य आना इस धरती में। मैं चाहता हूं देर मत करो, मत देर करो, नहीं है समय हमारे पास पहुंचा। क्या हो, जब तक बूढ़े होंगे तब नहीं है भैया, कोई समय नहीं। अब मालूम नहीं है, जिस दिन घोषणा हो गई उधर युद्ध की, क्योंकि पूरी स्थितियां बन गई है, पूरी स्थिति बन गई है वर्ल्ड वॉर की। यदि उधर घोषणा हुई और इधर कलीसिया चली गई, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? नहीं है समय, गूंगे बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मुंह पे लगाम लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन आंखों को बंद कर दो, अंधे ही हो जाओ बेशक, गलतियां निकाल दो उसको। हम ये आंखें दूसरों की गलतियां देखना चाहती है, चाहती कि नहीं? अपनी चाहे 100 होगी, लेकिन दूसरे की एक भी नहीं मानेंगे। अरे बंद कर दो इनको। अच्छा है, बाइबल कहती है, अच्छा है कि तू अंधा हो के जीवन जिए, कम से कम स्वर्ग जाएगा। तेरा हाथ पाप करे, काट इसको। अच्छा है तू टूंडा बन के जी ले, कम से कम स्वर्ग तो जाएगा। ये बहुत बड़ी गहरी बात कही है प्रभु, समझ आ रहा है? हालेलुया। इसीलिए हमारे पास समय नहीं है, नहीं समय है। प्रभु के लोगों, आज के मसीह लोग खुला जीवन जी रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत सारों के पास तो वचन का ही पता नहीं है, कैसे वो जीवन को बनाएंगे अपना, क्योंकि जीवन तो वचन से बनेगा। यदि वचन का ही पता नहीं है, कैसे जीवन बनाएंगे? हम रोज, मैं मन में ये प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, बहुत सारे लोग जिनको वचन पता नहीं, उनको वचन सिखा, कैसे भी सिखा, पर उनको सिखा प्रभु, नाश ना हो। वचन कहता ज्ञान के ना, परमेश्वर के वचन का ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो। समझ रहे? आज ये समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है हमारे पास। यीशु का आना तो यीशु का आना है, लेकिन उससे पहले जो हार्ट अटैक आ गया, फिर आजकल यही आ रहा है ना, जहां भी सुनो अटैक, साइलेंट अटैक, साइलेंट अटैक। पता नहीं आज अभी खड़ा था और कल को निकल गया। यीशु तो बात की बात, यदि अटैक आ गया फिर क्या करोगे? मौका नहीं है, कोई मौका नहीं है। याद रखे, आपके पास मौका यही है जो आज अभी यहां जिंदा बैठे हैं। जब रात को प्रार्थना करते हैं, ये मत सोचे सुबह कर रहे हैं, मालूम नहीं है सुबह होंगे कि नहीं होंगे इस धरती पे। रात को पता नहीं यीशु आ जाए ले जाए, हम सोए रहेंगे, सुबह उठेंगे तो शैतान होगा सारी दुनिया में, और फिर वो आंतरियां निकालेगा बाहर। बड़ा हालेलुया करते थे, रह गए यही, फिर निकालेगा सारे बदले। इसीलिए प्रभु के लोगों, हमारे पास ये समय नहीं है, हम इसीलिए प्रैक्टिस करें। अभी से प्रैक्टिस, हमें सबसे पहले क्या होना है? जीवित। और जैसे जैसे आप जीवित होते चले जाएंगे, वैसे वैसे पवित्रता अंदर आना शुरू हो जाएगी। और जब ये जिंदा और पवित्रता ही दोनों हो जाएगी, उसके बाद ये भावता हुआ बन जाएगा। और ये किसको चढ़ाएंगे हम? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, इन वचनों को पूरा याद रखो, ये वचनों के ऊपर मनन करो। समय नहीं रह गया है। यीशु मसीह ने एक बात कही अपने चेलों को कि प्रभु तू मुझे बता अंत के चिन्ह होंगे क्या? यीशु ने क्या कहा? जब देखो कि मसीह लोग उन्नति की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, बिल्डिंगों की बात कर रहे हैं, गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो याद रखना, आ गया समझ लो। वो वचन की बात को उन्होंने छोड़ दिया। अब यीशु के पास आते हैं आशीषों के लिए, चंगाइयों के लिए,
अमेरिका का वीजा लग जाए, ये बाइबल में लिखा है। तो समझ लेना देना अंत का आ चुका है। इसका मतलब मसीह लोग क्या हो गए? भटक गए। एक ही प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं जिंदा होना चाहिए। आप, क्योंकि जब स्वर्ग में हम आएंगे तो हाँ, आप ये ना बोले कि मैं तो जानता नहीं इसको। बहुत जाएंगे ना वहां से, जाएंगे कि नहीं? प्रभु मैंने तो एक लंगड़ा था जन्म से, उसकी टांग ऐसी थी, मैंने उसको चंगा किया। एक आदमी तो प्रभु मर गया था, मैंने यीशु के नाम से प्रार्थना की, वो जिंदा हो गया। मैंने पता नहीं कितने गांव में मैंने प्रभु सुसमाचार सुनाए, इधर भी कलीसिया चलाता था, उधर भी चलाता था। यीशु बोले अच्छा कौन है तू? यीशु क्या, कौन है तू? मैं नहीं जानता तेरे को, मुर्दे जिंदगी क्या किया तूने, मेरे को नहीं इसका पता, जाओ उधर मेरा। जिंदा तो तू हुआ ही नहीं कभी। जिंदा होता तो मुझे पता होता, क्योंकि मैं भी जिंदा हूं। यदि तू जिंदा होता तो तब तो मैं तुझे पक्का जानता। तू मरा हुआ था इसलिए मैं नहीं जानता, तू जान रखना। हालेलुया। इसीलिए दाऊद को भी परमेश्वर बोल, ये 7 भाई आ गए, 7 भाई आ गए उसके, मैं नहीं जानता इनको कौन है ये। यिशे बोलता होगा ये मेरे ही बेटे तो हैं, मैं नहीं जानता। एक और है तेरा बेटा, कौन है? दाऊद। इसको जानता हूं, वही में ये जिंदा है, ये जिंदा है। तभी तो लिखता है ना, हे प्रभु इतनी मेरी मदद कर। मैं हाथ जोड़ता हूं कि जब शत्रु मेरे सामने हो, मैं उस मुंह को बंद कर देता हूं। जब ज्यादा ही मेरे सामने झगड़े का काम हो तो क्या बोलता है? मैं गूंगा बन जाता हूं। ये मुंह जितना खुला रहेगा उतने पाप होंगे, ये जितना बंद होगा उतना पाप से बचेगा। याद रखना इस बात को। हालेलुया। ये जितना खोलेंगे ना उतने पाप करेंगे। पता नहीं कब कौन सा शब्द ऐसा बोलेंगे, गंदा शब्द इस मुंह से, फ्लो में। लेकिन इसको जितना बंद रखोगे ना उतना पाप से बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु के लोगों में इतना जो यहाँ तो मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन वचन से ही बोलता हूँ। इसके बाद कभी आप मेरे से मिलना। मेरे को बहुत सारे लोग ये इसके साथ बोल रही है, बोलता ही नहीं। दो लोग बात होती है, यस मैं यस जी हाँ नहीं हाँ जी। एक बार केरला गए, बहुत सारे पास्टर लोग हैं, सब बातें कर रहे ना, चुप। मैं क्या बात कर रहे हैं, बोल क्या रहे, वचन में लिखा है तो फालतू की बातें। मैं बैठा हुआ चुप। एक दिन उन्होंने बोला यार वो मैं सुन रहा हूँ, वो तो ये बोलता नहीं है। एक और था मेरे साथ, नरेश पॉल है, वो भी नहीं बोलता। हम वो मेरे से भी कम ही बोलता है। तो इन्होंने बोला, वो उधर प्लान है, ये लोग बोलते नहीं है, वो तो ये क्या प्रचार करते हैं, इसका मतलब इनको कुछ नहीं आता। और उन्होंने बोला शाम को इनको बारी बारी से, एक को आज मौका दो प्रचार का, एक को कल मौका दो प्रचार का, क्योंकि उन्होंने सोचा ये बोलते नहीं, कहाँ कलीसिया चलाएंगे ये, भाई बोलना तो पड़ेगा। मैंने प्रचार में खड़ा, मैंने बोला माफ करे मैं आगे पीछे बोलता नहीं, जब मेरे को प्रचार में खड़े कर दो तब तो मैं बोलूंगा। हालेलुया। तब तो मुझे रात भर दे दो, मैं रात भर बोलूंगा। आमीन, हालेलुया। और सबको ये हमारा स्वभाव पता लगना चाहिए। हम कलीसिया में जाते, उधर बलग में भी होते हम, और जब तक मैं प्रचार कर रहा हूँ लोग जो नए आते सोचते होंगे ये बहुत बोलता होगा ये। अब प्रचार खत्म होगा, कोई आके मेरे पास बैठता, वो उधर बैठा रहता, नहीं उधर बैठा रहता, बोलते यार ये बात बोलता ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु के लोगों,
ये प्रार्थना करो, वरदान मांगो, प्रभु मैं इस मुंह पे कंट्रोल कर सकूं। लिखा है, दाऊद क्या बोलता है कि पिता परमेश्वर मैं इसकी चौकसी करूं। आप ध्यान से देखते रहो, ये बोल क्या रहा है। चौकसी का मतलब क्या होता है? ये बच्चा है ना छोटा, इसकी चौकसी करते रहते हैं। आप करते कि नहीं? अब यहाँ बिठा पता नाक लगा दे कहीं नीचे, कहीं माथा ही लगा दे नीचे, ये इधर पता नहीं क्या पकड़ेगा। आप काम भी कर रहे हैं लेकिन एक नजर इसको भी देंगे। क्या कर रहे हैं इसकी? इसी रीति से जब आपके पड़ोस के लोग आपके साथ बैठते हैं, आप रिश्तेदारी में जाते हैं और जब बोल रहे इसकी चौकसी करो, चौकसी करो। जैसे ही ये दूसरों की बातें ले आना शुरू करें उसी टाइम हालेलुया, उसका बंद हो गया, चुप, तुझे मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये साल आज इसको लिख लो, अगली साल जब हम यहाँ बैठे होंगे हमने गवाही देनी है कि ये वचन पूरी साल में मैंने अपने जीवन में लागू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझा प्रभु के लोगों, आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद दो थोड़ी देर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आपके वचन के लिए प्रभु धन्यवाद, आपके वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू। मुझ पर हुई जो कृपा बेकार न जाए, यीशु मुझ पर हुई जो कृपा बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। यीशु जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा चला जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा चला जाऊं। सत्य है मेरे जीने का कारण तू है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु ये जो मुझ पर कृपा तूने करी है, इस कृपा को मैं बनाए रखूं प्रभु। कहीं प्रभु इसको बर्बाद ना कर दूं, कहीं प्रभु इसको वेस्ट ना कर दूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, थैंक यू फादर, लॉर्ड जीसस। यीशु तू करुणामय है, महान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के लोगों इस समय अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करके ये कहे, हे प्रभु। और वचन कहता है यदि तू अच्छे दिन देखना चाहता है तो सबसे पहले अपने मुंह को बंद कर। प्रभु के वचन में लिखा है यदि तू अच्छे दिन देखना चाहता है तो सबसे पहले अपने मुंह को। दाऊद कहता है हे प्रभु, जब मैं शत्रुओं को अपने सामने देखता हूं अपने मुंह को। प्रार्थना करें प्रभु, प्रार्थना करें इस समय, प्रार्थना करें इस समय और प्रार्थना करें पिता मुझे जीवित होना है, मुझे जीवित होना है,
मुझे जीवित होना है। प्रभु में मुर्दों की तरह जीवन व्यतीत है। आज परमेश्वर मैं जीवित हो जाऊं, आज प्रभु मैं जीवित हो जाऊं, क्योंकि प्रभु आप जिंदा लोगों के साथ साथ